खबर ग्वालियर से है, जहां बारात में दूल्हे पर फायरिंग मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। 22 नवंबर को फिल्मी अंदाज में दूल्हे पर फायरिंग की गई थी, तो घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। दुल्हन के परिवार से रंजिश के चलते फायरिंग की गई थी। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। ग्वालियर से ये बड़ी खबर है, बारात में दूल्हे पर फायरिंग मामले में एक्शन लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो 22 नवंबर को फिल्मी अंदाज में दूल्हे पर फायरिंग करने का मामला सामने आया था, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। तो वहीं अब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने जांच की है। दुल्हन के परिवार से रंजिश के चलते फायरिंग की यहां पर बात बताई जा रही है। तो बारात में दूल्हे पर फायरिंग मामले में एक्शन लिया गया और साथ ही साथ पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर से ही अगली खबर, जहां रिटायर्ड बैंक मैनेजर और पत्नी को डिजिटल अरेस्ट किया गया है। साइबर ठगों ने 14 घंटे तक पति पत्नी को डिजिटल अरेस्ट किया। सीबीआई अफसर बनकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की बात का झांसा दिया, डराया और फिर रिटायर्ड बैंक कर्मी की पत्नी ने रिश्तेदार को इस पूरे मामले की जानकारी दी। शिकायत के बाद पुलिस ने पति पत्नी को छुड़वाया है। पुलिस तत्परता से मौके पर पहुंची थी। इनके द्वारा बताया गया है कि इनको जो है डिजिटल अरेस्ट किया गया था। कल सुबह 9:15 बजे इनके पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था। उनके द्वारा बताया गया है कि हम सीबीआई जो है मुंबई ब्रांच से बोल रहे हैं। उसके बाद अन्य 2-3 लोगों से और बात कराई इन्होंने और कंटिन्यू इनको बोला गया है कि आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपको अरेस्ट किया जा रहा है। इस संबंध में इनकी पत्नी द्वारा इनके एक रिश्तेदार को सूचना दी गई, जिनने पुलिस को खबर दी। तो पुलिस तत्काल मौके पर गई थी। मौके पर जाकर इनको बताया गया कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और उसके बाद में सारी इनको जानकारियों से अवगत कराया गया। इनका जो है फ़ोन उस समय इनके द्वारा, उस समय जब हम पुलिस पहुंची थी उस समय भी वो फ़ोन चालू था, उसके बाद ही बंद हुआ है। उसके इनकी जानकारियाँ ले ली गई हैं और उसमें जो है वो आगे जाँच की जा रही है। तो डिजिटल अरेस्ट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब यहां पर सामने आया है कि रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उसकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट किया गया। साइबर ठगों ने लगभग 14 घंटे तक दोनों को डिजिटल अरेस्ट किया था, जिसके बाद पत्नी की तरफ से अपने रिश्तेदार को इसकी जानकारी दी गई और जो ठग था उसने सीबीआई अफसर बनकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की बात से डराया था और दोनों लगभग 14 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट थे। वहीं जब रिश्तेदार को इस बात की जानकारी लगी तो फिर पूरे मामले की जानकारी पुलिस तक दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच के बाद पति पत्नी को छुड़वाया। तो साइबर ठग आए दिन ठगी के नए पैतरे अपना रहे हैं और वहीं अब ठगों का एक नया जाल डिजिटल अरेस्ट का फैलता ही जा रहा है। ठग डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को अपने झांसे में ले रहे हैं और उनकी गाढ़ी कमाई तक ठग ले रहे हैं। वहीं डिजिटल ठगी के 2 मामले दमोह और ग्वालियर से भी सामने आए हैं। देश में साइबर ठगी तेजी से बढ़ती जा रही है। लोगों को निशाना बनाने के लिए ठग नए नए तरीके अपना रहे हैं और वहीं धोखाधड़ी के लिए एक नया तरीका डिजिटल हाउस अरेस्ट का ठग काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वहीं डिजिटल अरेस्ट का नया मामला ग्वालियर और दमोह से सामने आया है। पहला मामला ग्वालियर से है, जहां हरिशंकरपुरम के साइनी अपार्टमेंट में एक कारोबारी दंपति को 17 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने कैद रखा। इस बीच कारोबारी दंपति इतना घबरा गए कि उन्होंने किसी का फोन तक भी नहीं उठाया, जिसके बाद परिचित लोगों ने इंदौर एसीपी को फोन किया। इंदौर एसीपी ने ग्वालियर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद महिला डीसीपी फोर्स के साथ अपार्टमेंट पहुंची और कारोबारी दंपति को आजाद कराया। उनको इतना डरा धमका दिया जो साइबर फ्रॉडिस्ट ने कि आप किसी से बात नहीं करेंगे और आपको हम डिजिटल अरेस्ट करते हैं। मगर जब कुछ परिजनों के फ़ोन आए तो उन लोगों को थोड़ा डाउट हुआ, इनने किसी से बात नहीं करी उन फ्रॉडिस्ट के कहने पर। तो फिर इन्होंने अपने एक रिश्तेदार, इनके परिचित पुलिस में इनके रिश्तेदार हैं, उनको सूचना दी गई इनके परिजनों द्वारा कि वो बातचीत नहीं कर रहा है और घर में कोई किसी ने बंधक बना रखा है। तो उन्होंने जब पुलिस कंट्रोल रूम को रात को 1 बजे ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि इस प्रकार की घटना है और कोई संदिग्ध मामला है जिससे वो किसी से बात नहीं कर पा रहे, डरे हुए हैं। तो ग्वालियर पुलिस ने जो है रात में हमारी गश्त अधिकारी डीएसपी किरण जो है उनके नेतृत्व में टीम गई और बड़ी मुश्किल से इनने गेट खोला और जब गेट खोलकर जब इनसे बातचीत की गई तो पता चला इनको डिजिटल अरेस्ट के नाम पर इनको घर में बंधक बना रखा था।
वहीं दूसरी ओर दमोह से ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की कोशिश की गई। कर्मचारी को एक कॉल आया और साइबर ठगों ने जाल बिछाकर युवक को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 2 लाख रुपयों की मांग की। जब युवक के परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई तो पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को ठगों के चंगुल से मुक्त कराया। वही लोग परिजनों की सूझबूझ को पुलिस के जागरूकता अभियान की उपलब्धि मान रहे हैं। मेरे साथ सवेरे 8:30